ओ वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज के ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म वेला में भी हम उन महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर के दिव्य महान स्वरूप का ध्यान करते हुए, भगवान का चिंतन मनन करते हुए अपने अंतःकरण को, अपने मन को, हृदय को, जीवन को, भावों को भगवान की उपस्थिति से रूबरू करें। भगवान के स्नेह से, भगवान की करुणा से, भगवान के प्रेम से जोड़ें। जीवन में भगवान का प्रेम सर्वत्र विद्यमान है। भगवान की करुणा, भगवान का स्नेह भगवान की व्यवस्थाओं में विराजमान है। उसे हम सर्वत्र अनुभव कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। हमारे भीतर, हमारे बाहर के जगत में भगवान की व्यवस्था और नियम निरंतर हमें अनुभव होते हैं। यद्यपि हम उसी की व्यवस्था में तो जीते हैं, उसी के बनाए पदार्थों को खाते पीते हैं, ओढ़ते पहनते, नाना रूपों में प्रयोग करते हैं और उसी की दी हुई शक्ति से जीवन जीते हैं। जैसे हवा, वायु, प्राण हमारी रक्षा करता हुआ हमें ये एहसास दिलाता है कि वो है। जैसे पृथ्वी दिखती हुई हमारे व्यवहार में सदैव बने रहती है कि वो है। पृथ्वी हमसे पहले, हमारे बाद में रहती है और हमारे जीवन काल में भी हमारे साथ जुड़ी रहती है। ठीक इसी प्रकार से जल देवता है। जल भी हमारे बाद, हमारे पहले और हमारे जीवन काल में रहता है। पृथ्वी को हम स्थिर, हम सबको धारण करते हुए अनुभव करते हैं। जल को हम अपने जीवन की रक्षा के निमित्त नित्य प्रयोग में लाते हैं। उसके बिना कुछ भी संभव नहीं। पृथ्वी धारण करती है तो जल भी हमारे जीवन को धारण करता है। जिनके द्वारा जीवन की रक्षा होती है, रक्षा करने वाले सब पदार्थों को जीवन के धारण करने वाला ही माना जाता है। रक्षा करना ही धारण करना है। रक्षा ही आधार है, धारण ही आधार है। और धारण करने वाली हर वस्तु अस्तित्ववान होती है, उसकी सत्ता होती है। और जो कोई चीज हमें धारण करती है, हमें सुख देने के लिए तत्पर रहती है, वो वस्तु हमेशा संचालित होती है। हम अपने मनुष्यों के समाज में ही देख लें, जो चीजें हमें सुख देने वाली हैं वो संचालित है। कार है, मोटर है, मोटरसाइकिल है, बस है, ट्रेन है, वायुयान है, पानी का जहाज है,
मोबाइल हैं, लैपटॉप हैं, और भी बहुत सारे छोटे मोटे यंत्र हैं, कूलर हैं, फ्रिज हैं, मिक्सी हैं, एसी हैं, वॉशिंग मशीन है। हम्म, ये सब चीजें किचन में काम आने वाली बहुत सारी चीजें हैं, रसोई में काम आने वाली चिमटा है, फूकनी है, संडासी है, भगोनी, बर्तन, ये सब चीजें इनकी सबकी सत्ता है, इनका अस्तित्व है, इनका वजूद है। ये हमारे जीवन को व्यवस्थित करते हैं, ये हमारे जीवन के सहायक बनते हैं, जिनसे हम जीवन को आसानी से जी सकें। इनमें कुछ गौण और कुछ मुख्य होते हैं। बस के बिना हम जीवित रह सकते हैं, कार, मोटर, एरोप्लेन के बिना हम जीवित रह सकते हैं। हम जीवित रह सकते हैं कई चीजों के बगैर, लेकिन हम पृथ्वी के बिना, जल के, अग्नि के, वायु के, आकाश के बिना, शब्द के, स्पर्श के, रूप के, रस के, गंध के बिना जीवित नहीं रह सकते। घ्राण के, घ्राण इंद्रिय के, रसना इंद्रिय के, चक्षु इंद्रिय के, श्रोत्र इंद्रिय के, इनके बिना, इनमें से कुछ इंद्रियों के बिना हम जीवित रह सकते हैं। सबके बिना भी जीवित रह सकते हैं। आदमी कोई बहरा हो, अंधा हो, उसकी स्पर्श इंद्रिय काम नहीं करती हो, जहां जहां का भाग लकवा मार जाता है वहां वहां की जैसे नहीं करती। रसना इंद्रिय काम नहीं करती हो, कई खाते हैं उनको स्वाद ही नहीं आता, बस खाते जाते हैं, पेट भर जाता है, ऐसा। लेकिन पृथ्वी के, जल के, अग्नि के, वायु के बिना हम नहीं जी सकते। ये मुख्य पदार्थ हैं। तो जैसे ये मुख्य पदार्थ है, अब इनमें भी कुछ दिखाई देते हैं, कुछ नहीं दिखाई देते। वायु दिखाई नहीं देती, लेकिन फिर भी हम उसकी सत्ता को मानते हैं कि नहीं, वायु है, हमें स्पर्श होता है उसका। और स्पर्श क्या चीज है? स्पर्श भी तो एक प्रकार का ज्ञान है, एक ज्ञान है। ये स्पर्श वाला ज्ञान कैसे हो रहा है? ये प्रत्यक्ष ज्ञान है, इसको प्रत्यक्ष ज्ञान कहेंगे। ये इंद्रिय से वायु का प्रत्यक्ष हो रहा है। जैसे पृथ्वी का प्रत्यक्ष नाक से, घ्राण से होता है, और पृथ्वी का प्रत्यक्ष नेत्रों से भी होता है। जल का प्रत्यक्ष स्पर्श से भी होता है, और त्वचा से भी, स्पर्श से भी होता है, और रसना से भी होता है, क्योंकि जल रसवान है। इसी प्रकार से हमें अपना भी प्रत्यक्ष होता है, आत्मा का, स्वयं का भी प्रत्यक्ष होता है। कुछ प्रत्यक्ष अनुमान से होता है, कुछ प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष होता है। स्वयं का ज्ञान न होने के कारण जो हमें अपने सत्ता का प्रत्यक्ष होता है, वो अनुमान से पहले होता है कि हाँ, मैं चल फिर रहा हूँ, उठ बैठ रहा हूँ, इसका मतलब है मैं हूँ। ये क्रिया वही करता है जो चेतन होता है।
जो विचारशील होता है, जिसमें जीवन होता है। बिना जीवन के ये क्रियाएं असंभव है। तो जैसे अपने शरीर में गति क्रियाएं अपने कारण हो रही हैं, ऐसे ही विश्व में भी गति क्रियाएं विश्व चेतना के कारण हो रही है। तो ये हम अपने प्रत्यक्ष से, अपने अनुभव से, अपने ज्ञान से विश्व में परमात्मा का ज्ञान कर रहे हैं। ये अनुमान प्रमाण से हमें ज्ञान हो रहा है। इसको हम महसूस करेंगे। इसको हम महसूस करेंगे तो धीरे धीरे हमारे अंदर ईश्वर के प्रति विश्वास, श्रद्धा का भाव बढ़ता चला जाएगा। ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव बढ़ता चला जाएगा। हम बचपन से ही व्यक्ति के रूप में लोगों को, पशुओं को, पक्षियों को, मनुष्यों को मानते आए हैं, जिस रूप में, आकृति के रूप में। तो हमारे मस्तिष्क में यही ज्ञान बन गया है कि व्यक्ति का मतलब होता है कोई आकृति वाला पदार्थ। मनुष्य का जैसे शरीर है, तो चेतना होगी तो मनुष्य के शरीर में ही होगी। पशुओं के, पक्षियों के शरीर में ही होगी। जो चल रहे हैं, फिर रहे हैं, उठ बैठ रहे हैं, उन्हीं में चेतना होगी। हम ऐसा सोचते हैं और बचपन से ऐसा ही देखते आए हैं, तो दिमाग हमारा जैसा देखा है उसी के हिसाब से सोचता है, उसी के हिसाब से अनुमान चिंतन करता है। लेकिन जब हम इस विषय की गहराई में जाते हैं, गहराई से ध्यान करके, चिंतन करके, मनन करके इस विषय पर विशेष गहराई से अमल करते हैं, तो फिर हमारे सामने चीजें आती हैं कि चेतन आया कहाँ से। शरीर में कहीं था तभी तो आया, नहीं होता तो कैसे आ जाता। लोग कहते हैं कि तुम्हारा जन्म हुआ था, मैंने तो देखा नहीं अपना जन्म। लेकिन हाँ, अनुभव कहता है कि मेरा जन्म हुआ था। जब मैं अपने अतीत के संस्कारों में प्रवेश करता हूं, तो मुझे धीरे धीरे वो अनुभूतियां अपने चित्त की, जो उस समय घटना के दौरान मुझे हुए थे, वो अनुभव अतीत में जाने पर धीरे 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 आभास होता है उनका। जैसे मैं कल किसी आदमी से मिला था, तो अब उस आदमी को सामने तो देख नहीं रहा हूं, उस आदमी के सामने कल के जैसे तो बैठा हुआ नहीं हूं। आज तो कल उस व्यक्ति से मिला था, उस व्यक्ति के साथ जो दुख सुख का अनुभव हुआ, उस अनुभव की स्मृति को ही मैं आज विचार करके, अतीत में जा करके महसूस कर रहा हूं। जब हम गर्भ में थे, गर्भ से बाहर निकले, उस समय आंखों से तो हमने देखा नहीं, लेकिन जो शरीर को उस समय पीड़ा हुई, जो शरीर के तल से हमारे मन और आत्मा ने अनुभव किया, वो अनुभूतियां स्मृतियों के रूप में आज भी हमारे चित्त में पड़ी हुई है। और जब हम ध्यान के द्वारा अतीत में जाते हैं, तो हम वहां तक तो आसानी से पहुंच जाते हैं जहां हम, हमारे लिए ये शरीर बनता है, और शरीर बनने के बाद में हमें शरीर का अनुभव होने लगता है।
जब तक शरीर का अनुभव नहीं होता, उससे पूर्व की कोई स्मृति, कोई एहसास हमें नहीं आता। लेकिन जब से गर्भ में शरीर अनुभव करने लगती है चेतना, तब की स्मृति थोड़ी मेहनत करने से भी साधक को आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? हम जब गहरी नींद में होते हैं, तब हमें अपने शरीर का अनुभव नहीं होता। अपना अनुभव होता है, अपने होने का अनुभव होता है। लेकिन उस समय तमोगुण से आच्छादित होने के कारण से चेतना को शरीर का अनुभव नहीं होता। और तमोगुण की प्रधानता के कारण से उस समय चित्त, सत्व, आत्मा को उसके अपने होने का अनुभव भी नहीं करा रहा होता होता है। इसलिए आत्मा को अपना भी वैसा अनुभव नहीं होता। लेकिन वो उन क्षणों को, जब वो तमोगुण से आच्छादित चित्त से जुड़ा है, जान रहा होता है, लेकिन उस जानने की अनुभूति उस समय उसे नहीं होती। जब वो जाग जाता है, तब वो अपने जागने और सोने और पूर्व सोने से जागे हुए के छोर को देखता है। अब जागने के और सोने से पूर्व के जागे हुए के दोनों को देखता है, तो फिर बीच का जो काल था जिसमें वो निद्रा में था, उस समय की अनुभूति तुलना से वो अपने भीतर जागृत करता है। अभी जागा हुआ है, क्या अनुभव कर रहा है? जब सोया था उससे पूर्व क्या अनुभव कर रहा था? और जब सोने के बाद में और अब जागने के बाद में बीच का अनुभव क्या था? वो तुलना से उस अनुभूति को पकड़ लेता है, और वो अनुभूति बिल्कुल सही होती। तुलना से अनुभूति को पकड़ लेता है कि निद्रा काल में मैं क्या, कैसा था, कैसा था। क्योंकि होने की जो तमोगुण प्रधान अनुभूति है, क्योंकि चित्त सत्व प्रधान होने से वो रजोगुण और तमोगुण के साथ होने पर इनकी प्रधानता में भी वो आत्मा को अपनी, अर्थात अनुभूति कराता है आत्मा की। अगर चित्त सत्व यदि रजोगुण से प्रभावित होगा, तो आत्मा को चंचल मनोस्थिति की अनुभूति कराएगा। अगर चित्त सत्व तमोगुण से प्रभावित होगा, तो आत्मा को स्थिरता की, इंद्रिय व्यापार के अभाव की अनुभूति कराएगा। जब चित्त पर तमोगुण का आवरण होगा, तो आत्मा को अपनी होने की अनुभूति होगी, लेकिन केवल होने की होगी। वो चल रहा, उठ बैठ रहा, खा पी रहा, बोल चल चाल रहा, ये सब नहीं होगी, क्योंकि ये सब कर ही नहीं रहा था। ये सब कब होता है? जब इंद्रियों का व्यापार चलता है, यानी इंद्रियां विषयों के साथ मिलकर काम कर रही होती हैं, और आत्मा चित्त से जुड़कर, चित्त मन से और नाड़ियों से जुड़कर इंद्रियों के विषयों से जुड़ा होता है।
तो निद्रा में तो चित्त इंद्रियों से जुड़ा ही नहीं था, तो इंद्रियां भी बाहर के विषयों से जुड़ी न होने के कारण बाहर के आलम्बनों को भीतर ला ही नहीं रही थी। तो जागने से पूर्व की अनुभूति, सोने से पूर्व की अनुभूति और जागने की बाद की अनुभूति से बीच वाली अनुभूति की स्पष्ट समझ साधक को हो जाती है। इससे ये बात निकल कर आती है कि जागने वाला भी वही है, सोने वाला भी वही है, और निद्रा को भोग कर उठने वाला भी वही है। ये अनुभूतियां आत्मा को अपने होने की अनुभूति का एहसास गर्भ काल में भी कराती है कि आत्मा गर्भ में भी था। और वो स्मृति ऐसी ही होती है जैसे आप कल किसी से 10 साल पहले किसी से मिले, कोई जगह देखी, आज केवल उसकी स्मृति अनुभव हो रही है आपको। बचपन में आप दादा दादी नाना नानी के साथ खेला करते थे, तो उनकी स्मृतियां आज आपको हैं कुछ, लेकिन वो स्मृतियों के रूप में है, व्यवहार के रूप में है। गर्भ में आत्मा के साथ कोई व्यवहार करता नहीं। गर्भ में केवल उसको अपने शरीर की प्रतिकूलताओं की अनुभूति होती है कि वो कैसे फंसा हुआ था, कैसे बेबस था, हाथ पैर मारता था। उसी को वो फील करता है, अब भी महसूस करेगा यदि वो गर्भ का ध्यान करेगा तो, अतीत में जाता चला जाएगा तो। इससे चेतना की समझ जागती है अपने भीतर कि चेतना का अनुभव क्या होता है। दरअसल अनुभव करने वाले की अनुभूति को समझ पाना थोड़ा सा जटिल होता है, लेकिन एक बार समझ में आने के बाद हर जगह ये अनुभूति एक समान होती है। इसलिए उस अनुभूति को समझने में जरा भी देर नहीं लगती जब शुरुआत में एक बार समझ ली जाती है तो। आत्मा की अनुभूति, अपनी अनुभूति, अपने होने की अनुभूति, चाहे जागृत काल की हो, चाहे निद्रा काल की हो, चाहे स्वप्न काल की हो, चाहे 10 साल 20 साल पुरानी हो, चाहे गर्भ के समय की हो जाती है। और इन्हीं अनुभूतियों के आधार पर स्वयं को ध्यान के द्वारा गर्भ से पूर्व की भी अनुभूति होने लगती है, गर्भ से पूर्व की भी अनुभूति होने लगती है। अब जो गर्भ से पूर्व की जो अनुभूति होती है वो पूर्व के संस्कार स्मरण आने के बाद में होती है। जैसे आप 10 दिन पहले कहाँ पर थे, अब ये 10 दिन पहले के जीवन की आपको स्मृति आएगी, स्मरण आएगा, कोई याद दिलाएगा 10 दिन पहले इतने इतने बजे आप मेरे साथ में वहां भोजन कर रहे थे। अब ये कोई याद दिलाएगा तो झट से आपका मस्तिष्क उन स्मृतियों को पकड़ लेगा। पकड़ते ही उस समय आप थे, कैसा फील कर रहे थे अपने बारे में, वो महसूस कराएगा। जैसे पुल के नीचे नदी बहती है और पुल ऊपर होता है, उसमें से लोग गुजरते हैं।
हमारी बाहर की जिंदगी ऐसे चलती है जैसे पुल के ऊपर से दुनिया गुजर रही, लेकिन पुल के नीचे जैसे नदी बह रही है और ऊपर से स्थिर नजर आ रही है, लेकिन नीचे उसमें पानी वेग से बह रहा है। ठीक इसी प्रकार से संसार के सारे विषय, लोग, घटनाएं बहती हैं। ये सब बहती हैं हमारे चित्त में, और आत्मा इन सबको जानता रहता है। हम कितने लोगों से मिल रहे हैं, बिजुल रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सारी चीजें ऊपर ऊपर चलती हैं, और भीतर इन सब के अंदर जो निहित है, जो इन सारे किरदारों को निभाता है, क्योंकि वो इनके वृत्तियों से जुड़ा रहता है, इसलिए अपने आप को महसूस करना हमेशा भूला रहता है। जैसे आपने कहीं बैठ कर के कोई नाटक देखा, किसी मंच पर कोई नाटक देखा, तो जब तक आप नाटक देख रहे थे तो नाटक में, टीवी सीरियल में या किसी मूवी में आप इतने लीन हो गए थे कि खुद को भूल गए थे, बिल्कुल स्वयं को भूल ही चुके थे। इतने भूल चुके थे कि आपके पॉकेट से किसी ने पैसे निकाल लिए, आपका बटुआ मार लिया, आपको पता ही नहीं लगा। आपके बगल से आपका बच्चा उठकर बाहर चला गया, आपका मित्र, आपकी पत्नी, पति बाहर चले गए, और आपको पता ही नहीं लगा। आप इतने गुम थे उस सीरियल में, उस नाटक में। आप अपने आप में नहीं थे, लेकिन आत्मा तो तब भी थी, और आप तो तब भी थे। आप थे तब, लेकिन अपने साथ में नहीं थे। आप उन चलचित्रों के साथ में, उस नाटक के किरदारों के अभिनय के साथ में थे। आप अपने साथ नहीं थे, इसलिए आपका पॉकेट मार लिया गया। आपका केंद्र उस समय आपका शरीर नहीं था, ध्यान अपने ऊपर नहीं था, इसलिए ऐसा हुआ। बस दिन भर यही होता है, अधिकांश जन्म से मृत्यु तक यही होता है। हम अलग अलग किरदारों को, अलग अलग घटनाओं को, अलग अलग रंगमंचों पर देखते रहते हैं। जीवन एक रंगमंच है, और इसके ऊपर सबसे बड़ा किरदार हमारा अपना है। और ये एक प्रकार का नहीं, अनेक प्रकार का है। कभी ये बेटे का होता है, बेटी का, कभी ये बहन भाई का, कभी ये पति पत्नी का, कभी ये शत्रु मित्र का, कभी ये गुरु शिष्य का, कभी ये पिता माता, सास ससुर, बहू दामाद का, कभी ये स्त्री पुरुष का, कभी ये मालिक नौकर का, कभी ये ड्राइवर सवारी का, कभी ये दुकान का, बाजार का, सब्जी मंडी का। ये सारे के सारे जो संसार के अंदर जो व्यापार चलते हैं, इस संसार रूपी रंगमंच पर कभी चेतना अपने किरदार में गुम होता है, तो कभी दूसरों के किरदार के अभिनय को देखने में गुम होता है। कभी वो रोड पे जाते हुए लोगों को देख रहा है, तो कभी वो
अपने आप को ही पिता के रूप में, माता के, बहन बेटी के, पति पत्नी के रूप में देखता है। कभी वो विचार से जुड़ा होता है, कभी वो शरीर से जुड़ा होता है, कभी वो धन वैभव व्यापार से, कभी वो काम वासना में होता है, तो कभी वो श्रद्धा की भावना में होता है, तो कभी वो भक्ति आराधना में होता है, तो कभी वो राग द्वेष में, शत्रुता में, तनाव में होता है, तो कभी वो व्याकुल, उदासीन, भावनाशील, रुदन में होता है, कभी वो जन्म मरण के भय में होता है, कभी वो जीवन निर्वाह, भूख प्यास, सर्दी गर्मी के भाव में होता है। ये जो जीवन में घटनाएं हैं, अपने से संबंधित और दूसरों से संबंधित, आत्मा हमेशा, जैसे टीवी सीरियल में गुम है, बटुआ मार लिया किसी ने, जैसे रंगमंच पर वो उन पात्रों का किरदार देख रहा है। रावण ने सीता का हरण किया, राम ने धनुष से रावण को मार दिया, वहां गुम है। ठीक इसी प्रकार वो अपने भी व्यक्तिगत किरदारों को निभाने में गुम रहता है। कभी पत्नी, कभी पति, कभी बहन भाई, कभी दुखी सुखी, कभी संवेग, कभी भावनाएं, कभी भक्ति, कभी क्या, इन सब में। इस कारण से आत्मा का अपनी समझ पर, अपने ऊपर ध्यान ही नहीं जाता कि वो इन सब चीजों से अलग है। वो केवल संसार के रंगमंच में ही हमेशा 50 साल, 20 साल, 30 साल डूबा रहा। ये बातें 20 साल तक, अगर कोई गुरु, अगर कोई सानिध्य न मिले किसी योग्य मार्ग के पथिक का, तो व्यक्ति इसी रंगमंच पर, दुनिया के रंगमंच पर नाना किरदारों में खुद को और दूसरों के किरदारों में खुद को डूबा हुआ, विचार रूपी दुनिया में उलझा हुआ ही जीवन जीता है। एकाएक जब वो अध्यात्म से, जीवन की सच्चाई की खोज से जुड़ता है, साधना से जुड़ता है, योगाभ्यास से जुड़ता है, तो फिर वो ये जो रंगमंच की ओर गुम था वो, तो इन सब से हटकर फिर वो अपने ऊपर फोकस करता है। जैसे नाटक खत्म हुआ तो ध्यान अपने ऊपर जाता है, बटुआ टटोलता है तो खाली पाता है, कट गया। बच्चे को देखता है तो बच्चा उठकर अपने पास से कहीं और जगह चला गया। पत्नी को, पति को, मित्र को देखता है तो देखता है कि कहाँ गया मेरा मित्र यहाँ से। अब उसको अपने ऊपर ध्यान गया है, होश आया है। अब उसने स्वयं को संभाला है। अब अपने पुरुष या स्त्री, पति या पत्नी ठगे हुए, बटुआ कट गया, अब अपने किरदारों के अंदर वो गुम हो जाता है। लेकिन इन सब को जो अनुभव कर रहा है, आंखों से देख रहा है, कानों से सुन रहा है, चमड़ी से अनुभव कर रहा है, अपनी स्मृतियों के आधार पर अपने आप को माप रहा है, स्त्री पुरुष, गरीब अमीर, सुंदर बदसूरत या सामान्य, काला गोरा, मोटा पतला, लंबा ठिगना, एक शरीर के रूप में, आकृति के रूप में, रंग रूप के रूप में, नाम के रूप में अनुभव कर रहा है, वर्तमान जीवन के रूप में। ये सब जो अनुभव कर रहा है, ये सारा का सारा ठीक उस तट पे खड़े हुए आदमी की तरह है, जिसके सामने नदी बह रही है, नदी में सारी दुनिया बह रही है, फूल झाड़ जंकाड़ बह रहे हैं। ये उस ब्रिज की तरह, ब्रिज पर दुनिया जा रही है और आदमी खड़ा उनको देख रहा है। तो आत्मा जन्म से लेकर, गर्भ से लेकर
वो कभी अपने किरदार में, अपने अभिनय में, अपनी अनुभूतियों में, अपनी यानी आत्मा की नहीं, शरीर के तल पर घटने वाली अनुभूतियों में, जो स्पर्श की होगी, गंध की, सुगंध की, इस अनुभूतियां होगी, उन्हीं में डूबा रहता है। गर्भ से बाहर आता है तो फिर माता पिता में, बहन भाई में, फिर गुड्डा गुड़ियों में, फिर आकाश में बादलों से बनते खरगोश में, हाथी घोड़े में, फिर जमीन पर लकड़ी के दौड़ने वाले गुडलियों में, फिर इन्हीं में गुम हो जाता है, तितलियों के पीछे दौड़ता है, खाता पीता है, और फिर स्कूल जाता है, फिर मित्रों में, किताबों में, किताबों में छिपी दुनिया में डूब जाता है, फिर शादी में, संबंधों में, इंद्रियों के सुखों में डूब जाता है। तो इन सब वो किरदारों में वो दुनिया की इंद्रियों से आने वाली तरंगे जो मस्तिष्क में, चित्त में पहुंचती हैं, उन्हीं में डूबा रहता है, अपनी ओर जाता ही नहीं। लेकिन जब ध्यान का, ज्ञान का, योग का सानिध्य मिलता है, तो फिर इस पूरी जो बहती हुई दुनिया है, जिसमें वो सब कुछ को देखता और अनुभव करता हुआ आ रहा था, इस पर जब वो वापस उल्टे कदम, जब चिंतन के द्वारा इन सारे संस्कार, सारे जो स्मृतियों में, सारा जो जीवन छिपा हुआ है अतीत, जब जाकर वो वापस उसका अध्ययन करता है, तो फिर पाता है कि इस सारी यात्रा में जो चेतना थी, जिसने इन सब रंगों को देखा, उसको वो हमेशा भूला हुआ था, उस पर उसने कभी सोचा विचारा नहीं, उससे वो बहुत दूर था। और वो जीवन में उसने बहुत बड़ी गलती करी कि उसने इन सब को भोगने वाले को जाना नहीं, इन सब में, इन सब के साथ हमेशा विद्यमान होकर इन सब को जानने वाले को जाना नहीं। लेकिन जब ध्यान के द्वारा वापस वो जाता है, तो इस पूरी जीवन यात्रा को समझते 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 वो अपने आप को समझ जाता है। और जब अपने आप को समझता है, तो फिर हर इंसान की चेतना को और उसके जीवन को समझता है। और इसी से वो इस सारे विश्व को धारण करने वाली विधात्री सत्ता को, विश्व चेतना को, सुपर चेतना को, सर्वशक्तिमान परमात्मा को जानता है। उसको जानता है, उसके नाना योग्यता और उसके कार्यों के अनुसार उसके लिए नाना नाम गढ़ता है, कि वो सबको पालन कर रहा है तो वो पालन करता पिता है, वही सबको जन्म देता है, अंत तो गत्वा वही बनाता है तो वो सबकी माता है। सारे संसार के सब प्राकृतिक घटों के द्वारा, लोकांतरों के द्वारा समस्त प्राणियों की, प्रजाओं की रक्षा कर रहा है, तो वो सर्वरक्षक है। इस प्रकार से वो जो विश्व चेतना है, उसके जो संसार में काम है, उन कामों को ध्यान में रखकर उस विश्व चेतना के नए नए नाम रखता है मनुष्य। और फिर उस विश्व चेतना के नए नए नामों से वो उस विश्व चेतना के साथ व्यवहार करता है। जैसे एक बच्चे का नाम रखते हैं, शुरुआत में सब उसको बालक, भैया और गुड़िया, बच्ची, बच्चा, ऐसे ही नाम होते हैं। लेकिन धीरे धीरे उसका नाम बदल देते हैं, अब उसका रोहित, मोहित, कृष्ण, राम आदि, सीता, गीता, सविता, सावित्री, कल्याणी, मेधा, सुमेधा, आरती, पूजा, राम, कृष्ण, मोहन, विश्वजीत, धर्मराज आदि नाम रखते थे। अब वो उन नामों से अपने आप को जानने लगता है। तो सारी बातों का सार ये है
कि जब व्यक्ति अपनी चेतना का विचार करता है तो विश्व चेतना को समझ पाता है। अपनी चेतना का विचार करता है, वो चेतना जिन जिन अभिनयों में, जिन जिन किरदारों में सदैव विराजमान था, जब उसकी उस सत्ता और स्मृति को जानकर उसे समझता है तो वो गर्भ तक पहुंच जाता है, पूरी जीवन यात्रा को समझ लेता है। और उसके कारण से वो संसार में उसके साथ में नाना जो अनावश्यक घटनाएं घट रही थी, जिनके कारण वो नाना दुखों से प्रभावित था, दुखी था, अब विचार करके वो इन सब झमेलों के बाहर अपनी चेतना को निकाल लेता है जिनमें वो पहले उलझा हुआ था। जब वो विचार नहीं करता, चेतना को नहीं जानता, तब तक वो बाहर जो चल रहा है रंगमंच पर, दुनिया के रंगमंच पर, उनको देखकर वो सुखी दुखी होता था। कोई मर रहा है तो दुखी हो रहा है, कोई जी रहा है तो दुखी हो रहा है, कोई गरीब है तो उसे भीख मांगते हुए या उसे दुखी जीवन जीते हुए दुखी हो रहा है, और कोई बढ़ रहा है, समृद्ध हो रहा है, प्रभुत्व को पा रहा है तो सुखी हो रहा है। तो ये सारे जो रंगमंच पर जो घटनाक्रम है, इनको लेकर वो सुखी दुखी होता है। लेकिन जब वो चेतना पर विचार करता है, अपनी चेतना पर जाता है, चेतना के अपने स्वरूप को समझता है कि ये सारी खलबली ये तो चित्त की है, ये तो सारा खेल पूरा जड़ जगत प्रकृति से बने शरीरों और संसार के बीच में है। आत्मा में तो कुछ भी नहीं जाता और कुछ निकलता नहीं, रही तो पूरी पक्की अपरिणामी है। तो फिर वो सामने जो घटनाएं घट रही है उन घटनाओं से अप्रभावित रहने लगता है। फिर वो दुखों के पार, सुखों के पार, शरीर के संवेगों के पार, राग द्वेषों के पार, वो काम वासना के पार, वो सब इंद्रियों के समस्त व्यापारों के पार अपनी चेतना को निर्द्वंद, अपरिवर्तनशील, दृष्टा, साक्षी, बोधा जानता है, और इन सारे व्यापारों को चित्त पर अंकित होता हुआ, बदलता हुआ ही देखता है। तो इस प्रकार से वो जीवन के अध्ययन से आत्मा की ओर जाता है। आत्मा को जानकर वो समस्त आत्माओं को जानता है, समस्त आत्माओं, अपनी आत्माओं के अनुभवों और समझ से, अनुमान से वो परमात्मा की ओर बढ़ता है और परमात्मा को समझ पाता है। इस प्रकार से उसकी साधना में नवीनता आती है, इस प्रकार से वो आत्म अनुभव की गुत्थी को सुलझा पाता है, इस प्रकार से वो आत्म साक्षात्कार की दिशा के अंदर आगे बढ़ता है। जब बार बार ये चिंतन करता, विचार करता, तो ऐसे संस्कार चिंतन विचार करता करता बनाता रहता है, और यही संस्कार चित्त में घर कर जाते हैं। चित्त में अधिक सीमा में होने के बाद में चित्त आत्मा को इन्हीं संस्कारों से जोड़े रहता है। तो फिर आत्मा संसार के प्रभावों से कम प्रभावित रहने लगता है। ज्यों ज्यों अंदर ज्ञान के, तत्व ज्ञान के, तत्वों के विश्लेषण के, जड़ चेतन की भिन्नता के, विवेक ख्याति के, वैराग्य के संस्कार ज्यों ज्यों पदार्थ के असली स्वरूप स्वभाव के वो बनाता चला जाता है चिंतन के द्वारा, त्यों त्यों वो संसार से दूर हटता चला जाता है। संसार के बीच में रहता हुआ जल में कमल की भांति होता चला जाता है। फिर सब में रहते हुए हुए धीरे धीरे उसका जो प्रभावित होना है वो धीरे धीरे प्रतिशत में घटता चला जाता है। पहले 100% होता था, तो अब 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, 5, ढाई, डेढ़, एक, आधा होता होता जब शून्य पर चला जाता है तो केवल्य में चला जाता है, केवल हो जाता है, अपने आप में समा जाता है। जगत की यात्रा, जगत का आवागमन खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार से व्यक्ति जब अपने जीवन का अध्ययन करता है
तो वो वर्तमान से गर्भ में पहुंच जाता है। और जब वो पिछले जन्मों के संस्कारों को भी ढूंढ निकालता है, तो उन संस्कारों के साथ में वो कहाँ कहाँ जुड़ा था, उस यात्रा में जाकर वो पिछले जन्मों को भी खोज लेता है। लेकिन ये तब संभव होता है जब साधना की गहराई में साधक उतर सके, यम नियमों का पालन करके अपने मस्तिष्क को, अपने चित्त इंद्रिय ग्राम को अपने कंट्रोल में कर ले, शांत करे। जितना चित्त शांत होता है, मस्तिष्क शांत होता है, उतना सत्व गुण बढ़ता है। जितना सत्व गुण बढ़ेगा, उतनी ही बुद्धि तीव्र होगी, एकाग्रता तीव्र होगी। जितनी एकाग्रता तीव्र होगी, जिस विषय का विश्लेषण करेगा, वो विषय अपने स्वरूप को उसके सामने खोल के प्रकट कर देगा। तो अब जो आपने सारी बातें सुनी है, इन बातों के अनुसार अगले 10 मिनट तक आप ध्यान में चिंतन करेंगे, और जो कहा है उसको अपने जीवन से जोड़ करके समझने का प्रयास करेंगे, जितना भी समझ में आ जाए। जितना अभी आ जाए उतना अभी, फिर बाद में रिकॉर्डिंग सुनकर और भी आप करेंगे, तो धीरे धीरे इसकी समझ बनती चली जाएगी। फिर अपने ही जीवन को पकड़कर उस पर विस्तार से आप चिंतन करेंगे। अभी संक्षेप में करें, अगले 10 मिनट में मौन होता हूं, आप ध्यान में चिंतन करें। बाकी सब चीजों को गौण कर दें, दिव्य प्रकाश, दिव्य नाद, प्रभु का जाप, सबको गौण कर दें। अभी इस चीज को प्रमुख करके इस पर चिंतन करें। ओम कीजिए।
ओ। ओ। इस प्रकार संस्कारों के साक्षात्कार से, संस्कारों के चिंतन मनन के द्वारा अपनी आत्मा को, अपने आत्म तत्व को समझा जा सकता है। वर्तमान जीवन से लेकर गर्भ तक आसानी से समझा जा सकता है। महीने 2 महीने तक निरंतर इस चिंतन को करके, इसको ध्यान में परिणत करके, अगर महीना 2 महीना भी लगातार इस पर चिंतन किया जाए तो गर्भ तक की सारी स्मृति लौट के आ जाएगी और सहजता से आपको अपनी स्थिति अनुभूत हो जाएगी। और आत्मा के ऊपर जो विश्वास है, जो समझ का अभाव है, वो समझ इतनी अच्छी बन जाएगी कि संतोष होने लगेगा, संदेह दूर हो जाएगा कि आत्मा क्या है, उसकी समझ आ जाएगी। और यदि इसको आगे बढ़ा दिया जाए, साल 6 महीने तक ले जाया जाए, तो हो सकता है पिछले जन्मों के संस्कारों को भी छुआ जा सके। लेकिन वो तभी संभव है जब योग दर्शन की रीति से साधना करी जाए, यम नियमों का पालन पहले करें और उनका जो फल आगे बताया है उस फल को अपने जीवन में देखें। जब तक वो फल नहीं दिखाई दे तब तक ये न समझे कि सच्चे अर्थ में यम नियमों का पालन किया जा रहा है। वो फल दिखाई देगा तभी समझा जाएगा कि हाँ, सच्चे अर्थ में यम नियमों का पालन किया जा रहा है। जैसे बच्चे ने पढ़ाई करी, इस बात की वास्तविकता का बोध तब होगा जब वो परीक्षा में पास हो जाए। तब माना जाएगा कि सच में उसने किताबों को बढ़िया से पढ़ा और समझा है। अगर समझा और पढ़ा है बढ़िया से तो फिर पास होना ही है, फेल नहीं होगा। फेल हुआ तो इसका मतलब है कि वो झूठ बोल रहा है। बस यही बात अपने ऊपर लागू करनी है। जब जो यम नियमों का आगे फल बताया है उस फल को देख लो और फिर यम नियमों का पालन करना शुरू कर दो। वो फल ज्यों ज्यों घटित हो जाए जीवन में, समझ लेना कि हम इन इन यम नियमों का हूबहू पालन कर रहे हैं। तो उससे जो चित्त की स्थिति योग्यता बनेगी, वो स्थिति और योग्यता वर्तमान के वर्तमान जीवन के पार भी पिछले जन्मों की ओर भी लेकर जाएगी। शास्त्र की माने तो शास्त्र का यही आदेश है, शास्त्र का ऐसा ही बताना है। संस्कार साक्षात्कारणात् पूर्व जाति ज्ञानम, संस्कारों का साक्षात्कार करने से जन्म जन्मांतरों का ज्ञान हो जाता है। तो इस प्रकार से संस्कारों के साक्षात्कार से अपनी आत्मा का ज्ञान करें, आत्म तत्व का अनुभव करें, आत्म तत्व को समझे, इस जीवन के जगत के रंगमंच में अपनी चेतना को गुम न रखें, इससे बाहर निकालें और अपने सही स्वरूप को जानें। जो आपने ध्यान करके समझा, अपने जीवन के साथ जोड़ करके ध्यान में चिंतन किया, अनुभव किया, उसे आत्मसात कर ले और भगवान का धन्यवाद करें। इस प्रयोग को दिन दिन में सुबह शाम आगे भी करते रहे, जैसे जैसे समय मिले, तो इसकी स्थिति अच्छी बनती चली जाएगी और इसके अनुभव में निरंतर निखार आता चला जाएगा। आप खुद इस बात को अनुभव करेंगे। जैसे धीरे धीरे हम कांच को साफ करते हैं तो चेहरा चमकता हुआ दिखाई देता है, कांच।
शीशा, दर्पण, ठीक वैसे ही ध्यान का दर्पण भी आपको धीरे 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 आत्मस्तुति को, आत्मस्वरूप को, आत्मानुभूति को स्पष्ट अनुभव कराने लगेगा, ध्यान का दर्पण। लेकिन ये निरंतरता बनाए रखने पर हो पाएगा। तो जो भी भाव बना है उस भाव को अपना लक्ष्य बनाए, ईश्वर का धन्यवाद करें, महापुरुषों का धन्यवाद करें, भगवान की भावना के साथ प्रभु का धन्यवाद इस जीवन के लिए करते हुए अब हम शांति पाठ करें। ओम शांति शांति शांति। ओम। ओम। आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु सबका मंगल करें। सबके लिए परमात्मा से बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इति ओम शम। आप सहज हो जाएं, इस भाव को भीतर बनाए रखें और पूरे शरीर पर अपनी चेतना को लाएं। पूरी देह को अनुभव करें, मांसपेशियों नस नाड़ियों के अंदर सक्रियता अनुभव करें, जागरूकता लाएं और दोनों हाथ उठाकर हथेलियों में परस्पर घर्षण करें। 2-3 बार घर्षण करके उष्ण हथेलियों से पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें। गरम गरम हथेलियों से स्पर्श करें और अनुभव करते हुए फिर उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए भीतर से बाहर स्क्रीन पर आ जाए। ओ। ओ। अब आप में किन्हीं को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, उनका स्वागत है। ओ।